हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्रिप्टो न्यूज और कुछ नहीं, एक विशेष जो अल्ट कॉइन है उसके बारे में भी काफी डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ और है। ऐसा ऐसा क्या हुआ, बिटगट ने ऐसा क्या नए हमारे हैप्पी न्यू ईयर पे यानी 2023 में ऐसा उसने क्या फाइनली कर दिया, अचानक से क्या झटका दे दिया कि पूरे क्रिप्टो मार्केट में भूचाल आ गया है। पूरी क्रिप्टो मार्केट एकदम ऊपर नीचे हो गई। बिटगट मीम टोकन यानी बिटगट जो कॉइन है, ऐसा उसने क्या अपडेट दे दिया भाई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा बेबी डोज कॉइन के भी बारे में बात करेंगे कि बेबी डोज कॉइन का क्या लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, कि उसने अपने इस समय 2023 में जैसे ही 1 जनवरी आया, उसने 1-2 दिन में उसने क्या अपडेट दे दिया कि उससे भी बेबी डोज कॉइन पे भी काफी इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, और सबसे बड़ी अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। क्या है मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अपडेट, जो अब तक इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेके बैन कर चिल्ला रही थी कि बैन करना है, अब उसने क्या ऐसा क्या कह दिया, अब वो क्या चाहती है, इसके बारे में भी काफी डिटेल में बात करेंगे। और सोलाना कॉइन के भी बारे में हम बहुत ही डिटेल बात करेंगे कि हमको अगर लेना चाहिए कि अभी नहीं लेना चाहिए, मतलब बाई करना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे पास है तो सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसका प्राइस प्रोटेक्शन के भी बारे में बात करेंगे, सोलाना कॉइन के बारे में, बिटगट कॉइन के भी प्राइस प्रोटेक्शन के बारे में, उसके न्यूज को भी कवर करेंगे, बेबी डोज कॉइन के भी न्यूज कवर करेंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से आज हम जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपको बिल्कुल एकदम शांति से एकदम दिमाग लगा के थोड़ी सी इस पूरी वीडियो को पूरा वॉच करना है, भगाना नहीं है। एक बार पूरा वॉच करो, उसके बाद जो आपको समझ में आए आप करना। फाइनली आपको ले चलते हैं आज के अपने व्हाइट बोर्ड के आज के अपने टॉपिक पे, थोड़ा सा समझने की ट्राई करिए क्या मैं बात कर रहा हूं। हाँ, जो भी अपडेट है, जैसे बिटगट ने अपना क्या ऐसा अपडेट दे दिया कि पूरा मार्केट में भूचाल आ गया भाई, इसके बारे में आप वेट करेंगे कि ये मैं वीडियो को कहीं पे भी मैं बोल सकता हूं, तो आप वेट करेंगे। आप भगा भगा देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आते अपने टॉपिक में, मेरा टॉपिक क्या है फाइनली। पहले तो सोलाना के बारे में बात कर ले, सोलाना के बारे में जो कि काफी जबरदस्त अल्ट कॉइन है। पहले बात करते हैं, फिर इसके बारे में क्या हुआ, ऐसा क्या नहीं हुआ, अभी मार्केट कहां है, कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं सोलाना को। आप देखिए मार्केट अभी पूरी तरह से सोलाना का क्रैश हो चुका है, माने पूरी क्रिप्टो मार्केट क्या, पूरी शेयर मार्केट, हर एक मार्केट पूरी तरह से क्रैश पड़ा हुआ है, बियर मार्केट में चल रहा है। आप क्रिप्टो मार्केट को देख रहे हो। बिटकॉइन कहां था आपका, $69,000 पे था, और $69,000 से अभी वो मतलब कि 16,000 और 17,000 यानी 15 से 17,000 17,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। देखो कहां से कहां आ गया, 78% का अभी बिटकॉइन में काफी ज्यादा डाउनफॉल मिला है। ठीक है ना। और आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं जिस समय शूट कर रहा हूं ये वीडियो, उसके ठीक 1 दिन बाद मैं इस YouTube पे मैं डालूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा समझने की ट्राई करनी है इसकी वजह से ऐसा क्या हो गया। तो शुरू करते हैं। देखिए सोलाना है मेरे पास, इसका रैंक फाइनली क्या है। सबसे पहली चीज, लोग आते हैं ना कॉइन मार्केट कैप पे या कहीं भी जाते हैं, तो पहले उसका रैंक को पता करते हैं, इसका रैंक क्या है। जैसे आप क्लास में कभी पढ़ते उड़ते होंगे तो आपको पता होगा कि क्लास का पहला स्थान कौन है, लड़का, दूसरा मतलब ऐसे तीसरा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लोग होते हैं। तो वही रैंक की बात हो रही है इनमें भी। जैसे बिटकॉइन बीटीसी हमारा पूरे क्रिप्टो मार्केट में पहला रैंक लेके बैठा हुआ है, उसके बाद सारे अल्ट कॉइन है वो जो भी है, इथेरियम है दूसरे नंबर पे है, उसके बाद जो भी बीएनबी है उनमें पता नहीं क्या क्या सोलाना। तो उसी हिसाब से सोलाना का भी रैंक 16 नंबर पे, और मैं बता दूं शिबा इनू अभी 15 नंबर पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसका रैंक शिबा इनू का क्या है भाई, 15वां रैंक है। यानी कहने का मतलब है सोलाना से ज्यादा पैसा शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट करके रखा गया है। अब इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना इस बार। देखो सीपी का मतलब क्या होता है, तो सीपी का मतलब होता है ना करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब तुरंत, तत्काल, अभी प्राइस। तो देखो ध्यान से सुन लो, अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं ना, इसके ठीक 24 घंटे के बाद मैं ये वीडियो अपडेट करूंगा। तो अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं, इस समय इसकी प्राइस क्या चल रही है आप देख लो, $11.84, 8.84 डॉलर, यानी कि $11.84 चल रहा है। और डॉलर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो ये देखो
ये मैं कहां से देखा हूं, कॉइन मार्केट कैप पे आप जाना, वहां पे भी देखना, तो वहां पे ये 18.68% यानी 18.68% का ये अप, ये एरो ऊपर की तरफ बना है ना, मतलब ये ग्रीन है, यानी इसमें इतने परसेंट का अभी तक प्रॉफिट हो चुका है। और आईएनआर में बात करूं तो इतना है 978 रुपए 33 पैसा अभी चल रहा है। और इसका एटीएच की बात करें, एटीएच ए का मतलब ऑल, टी का मतलब टाइम, एच का मतलब हाई, ऑल टाइम हाई इसने कब लगाया? पहले तो ये समझ लो ऑल टाइम हाई इसने कब लगाया, यानी कब, ये मतलब कि कौन से टाइम में ये पहुंचा था, ये पहले ध्यान से देखो, नवंबर 6 2021, यानी कि पिछले एक साल पहले नवंबर में 6 तारीख को उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। और कितना पे पहुंचा डॉलर के हिसाब से मैं बात करूं तो $260, $260 पे ये पहुंच गया। इंडियन रुपीस के हिसाब में बात करूं, इंडियन अपने भारतीय रुपए के हिसाब से बात करूं तो उस हिसाब से ये 21,529 रुपए, ये मैं डाटा कहां से निकाला हूं, कॉइन मार्केट कैप से निकाला हूं, आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो एक, अब ध्यान से समझना, यही चीज तो समझने वाली चीज है। एक साल पहले एक सोलाना का दाम 21,529 रुपए था, और अभी देखो करंट प्राइस इंडियन रुपए के हिसाब से मैं बात करूं तो 978 रुपए। देखो कितना ज्यादा डाउनफॉल होला, मेरे हिसाब से तो 90 और 98 के बीच परसेंट में इसका डाउनफॉल लगभग मतलब कि 90 और 98% इतने के डाउनफॉल में ये है, लगभग में 90% से ज्यादा के डाउनफॉल में। भाई अभी भी 1000 भी प्राइस नहीं हुआ। देखो प्राइस अगर 18% और नहीं बढ़ा होता ना, 18% जो ये ऊपर बढ़ा है, ये नहीं बढ़ा होता ना, तो काफी नीचे ये मिल रहा था। अगर आज के डेट में एक भी सोना रखते हैं और इसको ज्यादा नहीं 2 साल के लिए भी होल्ड करते हैं, यानी 2 साल क्या, मैंने 2 साल कहने का क्या मतलब है, ज्यादा नहीं, बुल मार्केट का मतलब 2025 लास्ट दिसंबर तक हम अगर इसको होल्ड कर लेते हैं ना एक का, तो मैं उम्मीद 100% करता हूं कि भैया ये कुछ नहीं कर सकता तो अपना ऑल टाइम हाई तो लगा ही देगा। यानी जितने पे पहुंचा था, यानी कि ये $260 यानी 21,500 पे पहुंच गया था, ये फिर 2 साल बाद इतने पे पहुंच जाएगा, नहीं क्रॉस करेगा, फिर भी यहां तक पहुंच जाएगा। तो अगर आज 1000 भी रिस्क लेके लगा लेते हैं तो हमको वहां से 2 साल में कुछ नहीं होगा तो 20,000 का टोटल, मतलब 21-22,000 का हमको प्रॉफिट एक कॉइन से होने वाला। लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट, इसमें में भी हो भी सकता है कि प्राइस इसका और भी नीचे चला जाए, और मैं मानता हूं कि होगा भी, क्योंकि कोई एक इंस्टीट्यूट है जो सालाना काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़े पैमाने पे ये खरीद के होल्ड कर, लेकिन आपको सेल कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग और उसको देखते हुए सेल करें, तो ये अभी $11 पे ट्रेड कर रहा है, हो सकता है ये $4 तक आ जाए। क्रिप्टो मार्केट, इसमें कुछ कह नहीं सकते, इसमें रातों रात आदमी करोड़पति और करोड़पति भी बनता है। मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि आप इसमें क्रिप्टो मार्केट पे ऐसा इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप अपना खुद का एक रिसर्च एनालिसिस करो, फिर उसके बाद ही करो, क्योंकि उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों बहुत तगड़ी होती है, बहुत हाई रिस्क होता है। इसमें हाई रिस्क की मार्केट ये है, तो आपको खुद की ये जिम्मेदारी होगी, मेरा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं, मेरा कोई इसमें रोल, कोई हाथ नहीं होगा। आप खुद समझ के मेरे को कोई ब्लेम ना करें, मैं बस आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि मे भी अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इसमें भी। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आपको सालाना में कुछ भी 1 रुपया अभी तो पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, अभी आपको वेट करना है। मैं बताऊंगा ट्रेड कब लेना है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। अगर सालाना का लेना है तो अगर आप किसी के पास सालाना है तो वैसे तो वो होल्ड करके रखे, लेकिन किसी को लेना है तो वेट करें। अगर किसी के पास कितना सालाना है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दें। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो भाई यार, सब्सक्राइब भी करो, और नए हो चैनल को तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर करना है शेयर भी करो कि काफी लोगों को पता चले। अब इसका ऑल टाइम लो क्या था 2003 मई में, देखो भाई 11 मई को इसने 2003 में 40 रुपए इसका दाम था। 2003 में ऑल टाइम लो, यानी ये ऑल टाइम लो, काफी सबसे लोएस्ट प्राइस पे था, 40 रुपए का था। समझने की यही बात है हमको। तो अब आते हैं जो मेरा सबसे बड़ी अपडेट क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जाने भाई। सबसे बड़ी अपडेट आरबीआई गवर्नर की तरफ से क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है कि अब आरबीआई गवर्नर ने भी ये हमको कह रहा है, उसने भी अब आरबीआई जो गवर्नर है, इंडियन गवर्नर जो आरबीआई है
गवर्नर, वो भी अब चाहता है कि क्रिप्टो को, इसके पहले मैं बता दूं कि इसके पहले हमेशा आरबीआई ने हमेशा से लेके क्रिप्टो के ऊपर बैन 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 चिल्ला रहा था कि हमको बैन करना है, ये सबको पता है क्यों करना चाहता था आरबीआई गवर्नमेंट, क्यों ऐसा बैन करने के लिए कहता था, यह आपको पहले से पता है, आप बिल्कुल जानते होंगे, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, या आपको सबको पता होगा कि चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ी, अब ये क्यों ऐसा, मतलब ये चाहता क्यों, क्योंकि अभी जान चुका, और ये क्यों ऐसा चाहता है कि मतलब हमको चाहिए, क्योंकि देख रहा है कि भाई हर देश इसको अब धीरे-धीरे लीगल कर रहा है, जैसे ब्राजील ने भी कर दिया, उसी तरीके से हर देश लीगल कर रहा है, तो धीरे-धीरे हो ही रहा है। अब ये फाइनली समझ गया कि मेरा इसमें कुछ दाल गलने वाला नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कर ही लो। अभी किस बेस पे कर रहा है, कह रहा है इंटरनेशनल रेगुलेशन होना चाहिए भाई, इंटरनेशनल रेगुलेशन पे ये मांग रहा है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट क्या है, दूसरा, ये तो पहला था, दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है 2023 जैसे ही आया उस समय बिटगॉर्ड ने क्या किया भाई, बिटगॉर्ड ने अपना खुद का एक्सचेंज लॉन्च कर दिया, और लॉन्च किया तो एंड्रॉइड यूजर के लिए भी लॉन्च किया। देखो कितनी बड़ी अपडेट, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लूं डिस्कशन, तो आप समझने की ट्राई करना। WZIRX एक एक्सचेंज है, आपको पहले से बताया WZIRX एक्सचेंज है, आप खुद समझने की ट्राई करो। WZIRX है, WZIRX का कॉइन है, आपको पता है कि WZIRX कहां था जब ये आया और कहां से कहां चला गया। तो देखो किसी भी एक्सचेंज का अगर कॉइन है तो आज नहीं तो कल ये अपना काफी ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है, कि सबको पता है भाई ये अपना खुद का एक्सचेंज लेकर आया, तो भाई कॉइन इसका पहले से पड़ा हुआ है, ये तो भागेगा ही नहीं, स्कैम करेगा ही नहीं, ये तो समझने वाले, ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। अगर बिटकॉइन के बारे में आपको डिटेल समझना है, इसके 2-3 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, या आपको वहां से नहीं देखने में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके जरूर से एक बार चेकआउट करें, उसको देखें। इसको भी आप ट्विटर से या कहीं आप क्रिप्टो न्यूज से भी जाके इसको कवर कर सकते हैं। बेबी डॉज कॉइन के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मंथली बेबी डॉज कॉइन का मंथली जो बर्निंग इवेंट होता है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करें तो ये देखिए मंथली इवेंट में इसने क्या किया है, 1.2 ट्रिलियन का इसने मंथली इवेंट के अंदर इसने क्या कर लिया, फाइनली बर्न कर दिया है, वो भी कितने रुपए का, लगभग हमारा $1300। थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं सोलाना पे एक बार और डिस्कशन कर ले भाई, देखो कहां है अभी इसका प्राइस और इसका ऑल टाइम हाई कहां था, मैं एक बार और बताऊं, थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा और मार्केट जाए तब आप इसको खरीदेंगे, आपको ज्यादा नहीं करना है, 2 भी अगर खरीद कर रखते हैं 2 साल के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। एक बार आप अगर ये $9 पे पहुंचता है, मैं बता दूं सोलाना अगर $9 पे पहुंचता है थोड़ा सा खांसी को पहले सुबह समझिएगा, अगर $9 पे पहुंचता है तो आपको एक बार एक ले लेना है, अब उसके नीचे भी क्रैश होता है तो आपको उस समय तक वेट करना है, उसके लिए पैसा रखना है, लेके एवरेज कर लेना, ठीक है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं और नीचे आएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि मार्केट कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें अगर बैड न्यूज आ गई मार्केट और क्रैश होगा और नीचे आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।